आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंटार्कटिका की हजारों फीट गहरी बर्फ के नीचे से एक ऐसा शैतान बाहर निकला है जिसके 20 हाथ हैं और जिसकी बनावट किसी डरावनी एलियन फिल्म के विलन जैसी है। इसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारे ग्रह का जीव है भी या नहीं। अंटार्कटिका, जिसे हम सफेद रेगिस्तान कहते हैं, वहां की गहराइयों में कुछ ऐसा जाग चुका है जिसे शायद करोड़ों सालों तक सोए रहना चाहिए था। इस जीव का नाम अंटार्कटिक स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार रखा गया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये उस डरावने सच की शुरुआत है जो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, कोई पेड़ नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। इसी सन्नाटे के नीचे समुद्र की उस गहराई में जहां सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं है, वहां ये 20 हाथों वाला जीव तैर रहा है। इसके शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है, लेकिन इसके लंबे रेशेदार हाथ जब पानी में लहराते हैं तो ये किसी समुद्री राक्षस जैसा महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने इसे प्रोमेचोक्रिनस फ्रेगेरियस का नाम दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जीव को इतने सारे हाथों की जरूरत क्यों पड़ी और ये इतने सालों तक इंसान की नजरों से कैसे बचा रहा। वैज्ञानिक इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना तर्क देते हैं। अंटार्कटिका के समुद्र का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, लेकिन नमक की वजह से पानी जमता नहीं है। इस भयानक ठंड में जीने के लिए इस जीव ने खुद को एक मशीन की तरह ढाल लिया है। इसके 20 हाथ दरअसल इसे 2 काम करने में मदद करते हैं। पहला, समुद्र की तेज लहरों के बीच मजबूती से तैरना, और दूसरा, पानी में तैर रहे सूक्ष्म पोषक तत्वों को छानकर अपना पेट भरना। ये जीव एक क्रिनॉइड है जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन ये प्रजाति अब तक की सबसे अजीब और रहस्यमयी है। लेकिन बात सिर्फ इस एक जीव पर खत्म नहीं होती। अंटार्कटिका के इस रहस्यमयी इलाके में कुछ ऐसा भी मिला है जिसे विज्ञान की भाषा में पोलर जायंटिज्म कहा जाता है। आमतौर पर समुद्र में मिलने वाले जीव छोटे होते हैं, लेकिन अंटार्कटिका की गहराइयों में जाते ही सब कुछ विशालकाय होने लगता है। वहां ऐसी समुद्री मकड़ियां मिली हैं जो आकार में एक फुटबॉल जितनी बड़ी हैं। सोचिए, एक ऐसी मकड़ी जिसके पैर 1.5 फीट लंबे हों और जो समुद्र की फर्श पर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसी ऑक्सीजन की वजह से ये जीव अपने सामान्य आकार से कई गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डरावनी फिल्म में दिखाया जाता है कि एक छोटे से कीड़े ने किसी केमिकल की वजह से विशाल रूप ले लिया हो। अंटार्कटिका की ये दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वहां की बर्फ की परतों के नीचे ब्लड फॉल्स जैसी जगहें हैं जहां से लाल रंग का पानी निकलता है, बिल्कुल किसी खून के झरने की तरह। पहले लोगों को लगा कि ये किसी मरे हुए विशाल जीव का खून है, लेकिन बाद में पता चला कि ये लाखों सालों से बर्फ के नीचे दबी एक ऐसी झील का पानी है जिसमें आयरन यानी लोहा की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब ये पानी हवा के संपर्क में आता है तो जंग लगने की वजह से लाल हो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बिना ऑक्सीजन और बिना रोशनी वाली झील के अंदर भी सूक्ष्म जीव जीवित थे। यानी अंटार्कटिका के अंदर जीवन की एक ऐसी परिभाषा चल रही है जिसे समझना हमारे लिए अभी भी मुश्किल है। जैसे जैसे हम इस बर्फीली दुनिया की और गहराई में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ की मछलियों के शरीर में लाल खून नहीं बल्कि पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ बहता है। ये मछलियां आइस फिश कहलाती हैं। इनके शरीर में कुदरती एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है जो उन्हें बर्फ की सिल्लियों के बीच भी जिंदा रखता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अंटार्कटिका को एक अलग ग्रह की तरह बनाया है जहां पृथ्वी के सामान्य नियम लागू नहीं होते। अंटार्कटिका के इन डरावने और अद्भुत रहस्यों के बारे में जानकर क्या आपको भी हैरानी हो रही है? अगर हाँ, तो इस रोमांचक सफर में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बर्फ की ऊपरी परत को ही खुरचा है। असली राज तो अभी बाहर आना बाकी है। ये 20 हाथों वाले फेदर स्टार और विशालकाय मकड़ियां तो सिर्फ ट्रेलर हैं। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ के 900 मीटर नीचे कुछ ऐसा मिला है जिसने जीवन की पूरी थ्योरी को ही चुनौती दे दी है। वहां जहां न खाना है, न धूप है और ना ही कोई दूसरा जीव पहुंच सकता है, वहां पत्थरों से चिपके हुए कुछ रहस्यमयी सी स्पंज पाए गए। वो वहां क्या खाकर जिंदा है, वो वहां पहुंचे कैसे? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आपको अंटार्कटिका की उस झील की तरफ ले जाएगा जो पिछले 15 मिलियन सालों से सील बंद है। झील वोस्टॉक। झील वोस्टॉक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी झील। कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी पर ही एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो पिछले 1.5 करोड़ सालों से दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबी ये झील किसी दूसरे ग्रह के समंदर जैसी है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस झील की गहराई तक ड्रिल करने की कोशिश की तो उनके मन में एक ही डर था, क्या वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए? कुछ शोधकर्ताओं का तो यहाँ तक कहना है कि इस झील के पानी में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से 50 गुना ज्यादा है। अब जरा सोचिए, जहाँ ऑक्सीजन इतनी ज्यादा हो और जो जगह करोड़ों सालों से बाहरी दुनिया से अलग हो, वहाँ किस तरह के राक्षस पनप रहे होंगे? क्या वहाँ ऐसे जीव हो सकते हैं जो इंसान को देखते ही उसे अपना शिकार बना ले? लेकिन रहस्यों का सिलसिला यही नहीं थकता। साल 2021 में ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने बर्फ के एक ऐसे हिस्से में सुराख किया जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। उन्होंने 900 मीटर यानी करीब 3000 फीट नीचे एक कैमरा भेजा। वहां का तापमान हड्डियों को जमा देने वाला था और चारों तरफ घुप अंधेरा था। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें सिर्फ कीचड़ या पत्थर मिलेंगे, लेकिन जो कैमरे में कैद हुआ उसने विज्ञान की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। उस अंधेरी गहराई में एक चट्टान से चिपके हुए कुछ अजीबोगरीब सी स्पंज यानी समुद्री जीव दिखाई दिए। विज्ञान कहता है कि बिना सूरज की रोशनी के जीवन मुमकिन नहीं है, क्योंकि रोशनी नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे और पौधे नहीं होंगे तो खाना कहां से आएगा? लेकिन वो जीव वहां क्या खा रहे थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव केमोसिंथेसिस नाम की एक रहस्यमयी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जहां वे सूरज की रोशनी के बजाय बर्फ के नीचे से निकलने वाले रसायनों और मीथेन गैस को अपना भोजन बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एलियन ग्रह पर जीवन पनपता हो। और फिर बात आती है उस आवाज की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम को हिला कर रख दिया था। इसे नाम दिया गया था द ब्लूप। 1997 में अंटार्कटिका के पास समुद्र के अंदर एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की गई जो इतनी तेज थी कि उसे 5000 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी विशालकाय नीली वेल की आवाज है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी वेल भी इतनी तेज आवाज नहीं निकाल सकती। तो फिर वो क्या था? क्या अंटार्कटिका की गहराइयों में क्रैकन जैसा कोई प्राचीन समुद्री राक्षस छिपा है? हालांकि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बर्फ के टूटने की आवाज हो सकती है, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि समुद्र की उन गहराइयों में कुछ ऐसा है जिसका आकार हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। अंटार्कटिका के बारे में एक और डरावनी कहानी बहुत मशहूर है, निंगेन। जापान के शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्होंने अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में एक विशालकाय सफेद जीव देखा है जो करीब 30 मीटर लंबा है और जिसके हाथ पैर इंसानों जैसे दिखते हैं। हालांकि इसका कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन वहां से आने वाली धुंधली तस्वीरें और नाविकों के किस्से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अंटार्कटिका के समंदर में हम अकेले नहीं हैं। शायद स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार जैसे छोटे जीव तो बस उस बड़े राज का एक हिस्सा है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। जैसे जैसे अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, वहां की जमीन से ऐसी चीजें निकल रही हैं जो हमें डराती भी हैं और हैरान भी करती हैं। वैज्ञानिकों को वहां लाखों साल पुराने ज़ोंबी वायरस मिले हैं। ये ऐसे वायरस हैं जो करोड़ों सालों से बर्फ के नीचे सो रहे थे, लेकिन अब तापमान बढ़ने की वजह से जाग रहे हैं। सोचिए, अगर इन वायरसों का सामना आज के इंसानी शरीर से हुआ तो क्या होगा? क्या हम एक ऐसी महामारी की ओर बढ़ रहे हैं जिसका इलाज ही नहीं है?
और सिर्फ वायरस ही नहीं, अंटार्कटिका की मिट्टी के नीचे से ऐसे प्राचीन जंगलों के अवशेष भी मिले हैं जो बताते हैं कि कभी ये जगह रेगिस्तान नहीं बल्कि एक हरा भरा इलाका थी जहां डायनासोर घुमा करते थे। क्या ये मुमकिन है कि बर्फ के नीचे आज भी उन प्राचीन जीवों के अवशेष या शायद उनके अंडे सुरक्षित हों? अंटार्कटिका की गहराइयों में छिपे इन रहस्यों को समझना आसान नहीं है। वहां का वातावरण इतना कठिन है कि एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी इंसान की जिज्ञासा उसे उन जगहों पर ले जा रही है जहां जाने की इजाजत शायद कुदरत ने हमें नहीं दी थी। वो 20 हाथों वाला जीव, वो बिना खून वाली मछलियां, वो विशालकाय समुद्री मकड़ियां और वो रहस्यमयी आवाजें, ये सब एक ही तरफ इशारा करती हैं कि अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे बड़ा अनसुलझा राज है। जरा कल्पना कीजिए, आप अंटार्कटिका की उस नीली बर्फ पर चल रहे हैं और अचानक आपके पैरों के नीचे की बर्फ चटकने लगती है। आप नीचे देखते हैं और आपको हजारों फीट नीचे एक विशालकाय आंख अपनी तरफ घूरती हुई नजर आती है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अंटार्कटिका में सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। वहां का हर एक जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए लड़ रहा है और इस लड़ाई में उन्होंने ऐसी शक्तियां हासिल कर ली हैं जो हमें सुपर नेचुरल लग सकती हैं। अंटार्कटिका के इन डरावने और रोमांचक रहस्यों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बर्फ के नीचे छिपी उन प्राचीन झीलों में वैज्ञानिकों को और क्या मिला और क्या वाकई वहां कोई सीक्रेट बेस मौजूद है, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अंटार्कटिका की इन गहराइयों से थोड़ा ऊपर आएं और बर्फ की उन परतों पर नजर डालें जहां दुनिया भर की सरकारें अपने गुप्त रिसर्च स्टेशंस चला रही हैं। कई लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका के विशाल बर्फीले पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे नो फ्लाई जोन है जहां किसी भी आम विमान को जाने की इजाजत नहीं है। इंटरनेट पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जिनमें बर्फ के बीच बने कुछ अजीबोगरीब द्वार या पिरामिड जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन्हें नुनाटक यानी प्राकृतिक पहाड़ों की चोटियां बताते हैं, लेकिन जब आप उन 20 हाथों वाले जीवों और पारदर्शी मछलियों को देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई ये सब प्राकृतिक है या फिर अंटार्कटिका के नीचे कोई ऐसी सभ्यता या कोई ऐसा सीक्रेट बेस है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। एडमिरल रिचर्ड बर्ड जैसे खोजकर्ताओं के पुराने किस्से आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान के पार शायद एक अलग ही दुनिया बसी है। लेकिन अगर हम कल्पनाओं को छोड़कर ठोस वैज्ञानिक तथ्यों पर वापस लौटें तो सबसे बड़ा डर उस जीव से नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है, बल्कि उस खतरे से है जो अदृश्य है। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। इसमें लाखों सालों का इतिहास जमा हुआ है। हाल ही में हुई रिसर्च में वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे से ऐसे नैनो प्लास्टिक और प्राचीन प्रदूषक मिले हैं जो बताते हैं कि इंसान की पहुंच अब इस आखिरी अछूते महाद्वीप तक भी हो चुकी है। लेकिन इससे भी डरावनी बात है उन प्राचीन बैक्टीरिया का जागना जो डायनासोर के युग से सो रहे थे। जैसे जैसे अंटार्कटिका का तापमान बढ़ रहा है और बर्फ पिघल रही है, ये टाइम कैप्सूल खुलता जा रहा है। वो स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार तो बस एक गवाह है इस बात का कि कुदरत ने खुद को बचाने के लिए कैसे कैसे रूप धारण किए हैं। वैज्ञानिक इसे इवोल्यूशनरी स्टैसिस कहते हैं, जहां जीव करोड़ों सालों तक बिना किसी बदलाव के जीवित रहते हैं क्योंकि उन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका शरीर उस चरम ठंड के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर वहां का पानी गर्म हुआ तो ये रहस्यमयी जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अंटार्कटिका का ये रहस्यमयी सफर हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में, यहाँ तक कि अपनी खुद की पृथ्वी के बारे में कितना कम जानते हैं। जब हम आसमान में एलियंस की तलाश करते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने समुद्रों की गहराई में ऐसे जीव मौजूद हैं जो किसी भी एलियन से कम नहीं हैं। वो 20 हाथों वाला शिकारी, वो विशालकाय समुद्री मकड़ी और वो बिना खून वाली मछली, ये सब इस बात का सबूत हैं कि जीवन हर मुश्किल मोड़ पर अपना रास्ता बना ही लेता है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, ये पृथ्वी का वो जीवित म्यूजियम है जो हमें हमारी औकात याद दिलाता है। ये बताता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के पास हमेशा कुछ ऐसे राज रहेंगे
जिन्हें हम कभी पूरी तरह नहीं सुलझा पाएंगे। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त एंटार्क्टिका के किसी अंधेरे कोने में कोई नया जीव जन्म ले रहा होगा। कोई प्राचीन झील अपनी बर्फ की चादर को छोड़ रही होगी और शायद कोई ऐसी आवाज गूंज रही होगी जिसे सुनने वाला वहां कोई नहीं है। एंटार्क्टिका का सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है। क्या वो कोई प्राचीन शहर है? क्या वो कोई एलियन क्राफ्ट है? या फिर वो सिर्फ कुदरत की बेपनाह खूबसूरती और ताकत का एक नमूना है? जवाब जो भी हो, पर एक बात तो तय है, एंटार्क्टिका कभी भी अपनी पूरी कहानी हमें नहीं सुनाएगा। वो हमेशा की तरह अपनी सफेद चादर ओढ़े मौन रहेगा और हम बस उसकी सतह को कुरेदते रहेंगे। उम्मीद है कि एंटार्क्टिका के इन रहस्यों ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी होगी। उस 20 हाथों वाले स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार से लेकर बर्फ के नीचे छिपी झीलों तक, ये महाद्वीप रहस्यों की एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना रोमांच से भरा है। विज्ञान अपनी खोज जारी रखेगा और हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और अनदेखे सच लाते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, कभी कभी कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल गई और उसके सारे राज बाहर आ गए तो शायद ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज हम इसे देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एंटार्क्टिका के नीचे वाकई कोई प्राचीन सभ्यता छिपी है, या ये अजीबो गरीब जीव बस इवोल्यूशन का एक हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो रोमांचक लगा और आप ऐसे ही और भी रहस्यमय वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें ऐसी और भी अद्भुत जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खोजते रहें।